हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो है कि आयन। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती होगी कि ये आयन होते क्या हैं। नाम तो बहुत सुना होगा, कैटायन, एनायन या फिर के आयंस होते क्या हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी को बताऊंगा कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आयन है। तो बच्चों, आयन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग यही समझते हैं आयन से, आयन हमारे चार्जेस होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कहीं पे भी अगर हम लोग कोई रिएक्शन वगैरह कराते हैं तो उसमें हमें एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ मिलता है, तो वहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि ये कैटायन है, ये एनायन है। अब ये कैटायन और एनायन फॉर्म कैसे होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए। मैंने कि जैसा बोला कि आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बेसिकली चार्जेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयंस आर बेसिकली चार्जेस। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब आयन जो होता है फॉर्म कैसे होता है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब क्या होगा। अगर कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया, वहां से कहीं पे भी चला गया, मान ली कि किसी के साथ वो कंपाउंड बना रहा है, अगर वो निकल गया तो कैसा बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, यानी कि देने वाला है। और देने वाला कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो भी देगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो भी लेगा वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिसके पास कमी है वो नेगेटिव चार्ज, जिसके पास ज़्यादा है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सोडियम क्या था, सोडियम मान लीजिए पेरेंट एटम था। ठीक है, अब ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, वहाँ से अपने अंदर से निकाल दिया। तो पेरेंट एटम से इसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और पॉजिटिव वाला जो भी होता है हमेशा क्या होता है, कैटायन होता है, यानी कि जो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हमारा कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, एनायन की फॉर्मेशन करेगा। अब बात ये भी आती है कि कैटायन बड़ा होता है साइज में कि एनायन बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। कई जगह ये भी बात निकल के आ जाती है कि ये बताओ कि कैटायन बड़ा होगा कि एनायन बड़ा होगा। तो इसके लिए बहुत सीधा सा रीज़न है, कौन सा बड़ा होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा बड़ा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी कोई लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो छोटा हो जाएगा। मीन्स एक लेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा था वो हट गई, तो जिसकी वजह से इसका पेरेंट एटम से इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सोडियम हमेशा, सोडियम कह रहा हूँ, कैटायन हमेशा कैसा होगा, अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। कैटायन हमेशा जो होता है अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देखें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन हमेशा Cl नेगेटिव की फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके ऐड हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों की, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायंस होते हैं और उनका साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है उनके पेरेंट एटम से। और जो अनायंस होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनका साइज हमेशा उनके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि कौन भाई कैटायन कौन सा होता है और अनायन कौन सा होता है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कैटायन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो अनायन होता है। ठीक है, लेकिन बैटरी के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना। और यहाँ पे साइज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई साइज कैसे किसका बड़ा होगा, कैसे किसका छोटा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ बच्चों समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।